ऐसी भगवान की 8 पटरानियों में एक है सूर्य पुत्री कलिंदी पुत्री, कलिंद पुत्री कालिंदी। कलिंद पर्वत का नाम है जो सूर्य भगवान का स्वरूप है। उसी कलिंद पर्वत से प्रकट होने से कलिंद नंदिनी कहलाई, जो सूर्य का रूप है वो पर्वत, इसलिए सूर्य पुत्री भी कहलाती है, कलिंद नंदिनी भी कहलाती है। तो इनका भी भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह होता है, और ये विवाह होता है जिसको आजकल दिल्ली कहते हैं, इसमें विवाह हुआ था। इसी का नाम उस समय इंद्रप्रस्थ था, इससे पहले इसका नाम था खांडवप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ में भगवान श्री कृष्ण का, दिल्ली जिसको बोलते हैं आजकल, राजधानी है देश की। कब ये पूरे विश्व की राजधानी रही? कब? जब यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर राजसूया यज्ञ के द्वारा पूरे विश्व को जीत करके जो घोड़ा छोड़ा गया था, पूरे विश्व पे महाराज युधिष्ठिर ने राज्य किया। इसलिए महाराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट कहा। एक होता है राजा जो अपने देश का है, एक महाराजा जो कई देशों के ऊपर होता है, एक होता है चक्रवर्ती सम्राट जो पूरे विश्व के राजाओं के ऊपर सिरमौर होता है। तो युधिष्ठिर विश्व के राजा रहे। जितने भी देश थे, राजा थे, सब युधिष्ठिर को टैक्स दिया करते थे, और पूरे विश्व में कहीं भी दो राजाओं के बीच में टकराव होता, महाराज युधिष्ठिर बीच में मध्यवर्ती बनते और उनको रोक देते युद्ध। तो दिल्ली ने कभी पूरे विश्व पे राज्य किया। अब तो देखो कैसे कैसे दिल्ली को विदेशी आक्रांताओं ने तहस नहस किया, कहीं से भी नहीं पता चलता। जबकि दिल्ली हमारा पवित्र तीर्थ स्थल है, इसका नाम इंद्रप्रस्थ है। यहीं पर ब्रह्मा जी ने ऋषियों को पहली बार वेदों का ज्ञान कराया था, और तब वहां बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ। आज भी जमुना किनारे निगम बोध घाट है। निगम कहते हैं वेदों को, आगम कहते हैं पुराणों को, और तंत्रों को आगम कहते हैं, और वेदों को निगम कहते हैं। आज भी जमुना किनारे निगम बोध घाट है। बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ, लिखा होता निगम बोध घाट, इधर एरो बने होते हैं। निगम बोध घाट आज के नेताओं को नहीं पता कि इसका नाम निगम बोध घाट क्यों। सतयुग से ये निगम बोध घाट सर्वप्रथम यहीं पर जमुना किनारे ऋषियों को ब्रह्मा जी ने वेदों का बोध कराया, निगम बोध, उस घाट पर, और बहुत बड़ा यज्ञ किया। यहीं पर युधिष्ठिर ने बहुत बड़ा विशाल यज्ञ किया, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की, विश्वजित यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया। ये दिल्ली है। ये पहले खांडवप्रस्थ था, बंजर भूमि थी, खारा पानी था, पहाड़ी क्षेत्र था, पथरीली भूमि। ये हसनापुर का ही एक ऐसा क्षेत्र था जो किसी भी योग्य नहीं था। यहाँ कोई बस्ती भी नहीं थी, सब बेकार एरिया, खेती बाड़ी नहीं होती थी। तो पांचों पांडवों को दे दिया गया ये क्षेत्र, वहीं पर अपना कमाओ खाओ, जमुना के इस पार नहीं आना, उस पार ही रहो। खांडवप्रस्थ उसका नाम था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना कृपा बल दे करके जगह जगह घास, सूखा, हिंस हुआ करते थे, कुशा हुआ करती थी, कोई चल ही नहीं सकता था, पांव कट जाते थे, ऐसा ये जंगल था कुशा का। तो भगवान ने इसमें सब में आग लगवाई। आग लगाने से घास फूस सूखा सब जल गया, बड़े बड़े वृक्ष रह गए। फिर जमुना किनारे थोड़ा सा मीठा पानी था, बाकी सब जगह खारा। तो जमुना किनारे एक शहर बसाया, नगर बसाया, उसका नाम रखा इंद्रप्रस्थ। दानवों का जो शिल्पकार था, एक देव शिल्पी हैं विश्वकर्मा, और दानवों के शिल्पी हैं मय। तो मय नाम के दानों से कहा कि सुंदर महल का निर्माण करो, जिसका किसी को भेद ना पता चले। तो मय नाम के दानों ने जमुना किनारे सुंदर महल बनाया। ऐसा महल
जहां द्वार होता वहां दीवार दिखाई देती, और जहां दीवार होती वहां द्वार बना होता था। जहां थल दिखता वहां जल होता, और जहां जल दिखता वहां थल होता। कोई भी भीतर घुस नहीं पाता, घुस गया तो निकल नहीं पाता, या पानी में डूबेगा या दीवारों से टकराएगा। दुर्योधन को भी भेद नहीं पता चला। तो ऐसा विचित्र ये महल बनाया था मय नाम के दानव ने, और भेंट किया था महाराज युधिष्ठिर को। सबने कुछ ना कुछ भेंट दी, तो इन्होंने महल भेंट में दिया। ऐसा वैभव था दिल्ली का। और देखो आज युधिष्ठिर मार्ग दिल्ली में नहीं, युधिष्ठिर के नाम से, अर्जुन के नाम से, नकुल सहदेव के नाम से, भीम के नाम से, श्री कृष्ण के नाम से जिन्होंने इस नगर को बसाया, नाम तक नहीं है। कितना बड़ा षड्यंत्र सनातन धर्म के साथ किया गया है, जानते हैं? इसका नाम दिल्ली नहीं, इसका नाम हस्तिनापुर है ना, सॉरी हस्तिनापुर नहीं, इसका नाम इंद्रप्रस्थ है। आज एक छोटा सा स्टेशन इंद्रप्रस्थ के नाम से, बस वहां भी कोई मंदिर नहीं पांचों पांडवों के नाम से, श्री कृष्ण के नाम से। हम तो मांग करते हैं दिल्ली का नाम, दिल्ली है ही नहीं। अरे अभी तक हमारे नेता भी कंफ्यूज है कि शहर का नाम क्या है। कोई कहता दिल्ली, कोई कहता न्यू दिल्ली, कोई कहता दहेली, पता ही नहीं क्या नाम है। कहीं दहेली लिखा हुआ है, कहीं दिल्ली लिखा हुआ है, कहीं दिल्ली लिखा हुआ है, सब कंफ्यूज है। और इसका असली नाम है इंद्रप्रस्थ। प्रस्थ का मतलब होता है बस्ती। इंद्र के समान वैभवशाली बस्ती जात पूरे विश्व ने जहां झुक करके टैक्स दिया, कर दिया है महाराज युधिष्ठिर को, इस दिल्ली को, इसका असली नाम है इंद्रप्रस्थ। हमारी तो मांग है इसका नाम फिर वही हो जो मूल में इसका नाम था। और देखो विदेशी आक्रांता सब जानते हैं वो हिंदुस्तान के नहीं थे, जिन्होंने दिल्ली को उजाड़ा, जिन्होंने उजाड़ करके निशंस हत्या की है, कितनी माताओं को विधवा किया है, कितने बच्चों को अनाथ किया है, और कितने बालकों को मारकर माता पिता को पुत्र पुत्री वहीन किया है। ऐसे विदेशी आक्रांतों ने दिल्ली को उजाड़ा और अपने नाम से बिल्डिंगें बना दी। वो सब महल उजाड़ दिए गए प्राचीन। आज भी लाल किला की खुदाई करके देख लो, मंदिर के चिन्ह मिलेंगे, सनातन धर्म के चिन्ह मिलेंगे, जिसको लाल किला कहते हैं। जिन्होंने देश को तबाह किया, जिन्होंने सनातन धर्म के चिन्हों को समाप्त किया, उन विदेशी आक्रांताओं के नाम से रास्तों का नाम, उन विदेशी आक्रांताओं के नाम से पार्कों का नाम, उन विदेशी आक्रांताओं के नाम से बिल्डिंगों का नाम, ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। इन सब को विध्वस्त कर देना चाहिए। ये हिंदू धर्म के ऊपर अत्याचार का ये निशान है, और जब तक ये रहेंगे तब तक हिंदुओं का खून खोलता रहेगा। और दिल्ली का नाम वही होना चाहिए जो हकीकत में इसका नाम था। भगवान श्री कृष्ण ने इस नगर को बसाया तो श्री कृष्ण का एक विशाल मंदिर होना चाहिए यहां पर। पांचों पांडवों ने इस नगर को बसाया, पांचों पांडवों के नाम से, पांचों भाइयों के नाम से अलग अलग रास्तों के नाम होने चाहिए, लेकिन नाम है उन विदेशी आक्रमणकारियों के नाम है रास्ते और पुरानी बिल्डिंग है। तीसरी बार फिर मैं मांग करता हूं, दिल्ली का नाम वही होना चाहिए जो है इंद्रप्रस्थ, और यहां पर श्री कृष्ण का विशाल मंदिर बने, संग्रहालय बने, पांचों भाइयों के, पांडवों के नाम से रास्तों के उन बिल्डिंगों के नाम हो, और ये तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। अब केवल दो चिन्ह रह गए हैं, एक निगम बोध घाट, प्राचीन नाम जो शास्त्र में, और एक छोटे से स्टेशन का नाम रख दिया इंद्रप्रस्थ स्टेशन।
चलो। तो यहां भगवान श्री कृष्ण का विवाह भी हुआ था इस दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ में।